अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम अली शाह है एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ रिसर्च साइकोलॉजिस्ट। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ ऑन जेनेटिक्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। आज एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइस अबाउट सम कॉमन डिसऑर्डर्स और कुछ कॉमन ऐसी जो चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में डेली रूटीन में हम उसको फेस कर रहे होते हैं। जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और इसके अलावा उनके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी और ये बताऊंगी कि डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में और स्ट्रेस में बेसिकली फ़र्क क्या है। तो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट वेदर इट इज़ डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंग्जाइटी। तो इसके बारे में ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें नहीं बताऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि क्या जो है वो टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन ये है कि जो इजी सा कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जो जिनको अगर हम लोग जहन में रखें तो हमें डायग्नोस थोड़ा बहुत करने में और फिर उसके साथ वैसे उसी के मुताबिक ट्रीटमेंट लेने में आसानी हो जाएगी। डिप्रेशन जो है इट्स बेसिकली कैटेगराइज्ड एज एक्सट्रीम सैडनेस, मतलब बहुत ज़्यादा उदासी होना। इसमें ये होता है कि 2 हफ्ते तक एक ही उदासी की कैफियत रहना, सेल्फ वर्थ खो जाना, कि ऐसे कहना कि बार बार रोना आना, क्राइंग स्पेल्स इनको कहते हैं, बार बार रोना आना, किसी से बात करने का जीना चाहना, रोज़मर्रा के कामों में दिलचस्पी ना होना, रोज़मर्रा के कामों को जो है वो अपने प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं उसको वो असर अंजाम ना देना, एक कमरे में बंद हो जाना, अलग थलग होके बैठ जाना, ऐसे महसूस होना कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है और हमारी कोई वैल्यू नहीं है, उम्मीद ख़त्म हो जाना, नाउम्मीदी की कैफियत अगर 2 हफ्ते तक मुस्तकिल रहे और उसके साथ साथ इस तरह के सिम्टम्स भी रहें, जैसे कि बार बार रोना आना, हर बात पे जो है वो दिल बोझल हो जाना, कुछ लोगों को नींद बहुत आती है, कुछ लोगों को नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कुछ लोगों का जो है वो एपेटाइट यानी कि भूख ख़त्म हो जाती है, कुछ लोगों की भूख बढ़ जाती है। तो वेट में चेंजेस आना, भूख प्यास के पैटर्न्स में चेंजेस आना, ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, बहुत ज़्यादा मोस्टली कम ही होती है। खाने पीने का भी जी नहीं कर रहा होता कि कुछ खाएं, क्या अपनी मर्ज़ी का भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता। तो ये सारी चीज़ें होना नाउम्मीदी की कैफियत के साथ, तो इसको हम लोग डिप्रेशन जो है वो कैटेगराइज करेंगे। बट डिप्रेशन को कैटेगराइज करने के लिए 2 वीक्स यानी कि 14 डेज़ का टाइम होता है, कि 14 दिन तक अगर यही कैफियत रहे तो हाँ हम डायग्नोस कर सकते हैं कि जी ये डिप्रेशन है। इसके अलावा डिप्रेशन की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेंशन की वजह से ही डिप्रेशन आए। डिप्रेशन की जो कह लें एक मेजर वजह है वो ये भी हो सकती है कि हमारी फैमिली में, जैसे माँ बाप दोनों की साइड पे, या माँ बाप को, बहन भाइयों में किसी को, या कज़न्स में किसी को, या हमारे जो है वो रिश्तेदार हो गए, जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हो गए। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में आते हैं हमारे चचा, फुप्पी, खाला, मामू और इस तरह के रिश्तेदार जो हमारे पेरेंट्स के बहन भाई होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। अगर उनमें किसी को, या नाना नानी, दादा दादी में भी किसी को अगर डिप्रेशन रहा है, उदासी का मर्ज़ रहा है, तो देयर इज़ अ पॉजिटिव चांस कि आप भी उसको डेवलप कर सकते हैं। ये तो हो गया जेनेटिक फैक्टर कि ये हमारी इनहेरिटेंस में आते हैं इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया कि किसी वजह से, यानी किसी परेशानी की वजह से, किसी को खो देने की वजह से, कोई हमारा अपना प्यारा अगर हमसे दूर हो जाए, जैसे कुछ लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, किसी का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में अगर डाइवोर्स हो जाए, या कोई दोनों स्पाउसेस में से किसी एक की डेथ हो जाए, या हस्बैंड वाइफ को डिच करे, या वाइफ हस्बैंड को डिच कर ले, चीट कर ले एक दूसरे को, या कोई भी इस तरह की चीज़, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा कोई शौक हमें मिल सकता है, जैसे कोई शौक होता है किसी अपने की डेथ हो जाना, सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, अगर किसी अपने की जैसे डेथ हो गई, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो उसके बाद भी ये हो सकता है कि डिप्रेशन हो सकता है।
अब इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए और जेनेटिक फैक्टर्स हो गए। फ़िलहाल ये 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा, हाँ, फेलियर्स की वजह से भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ सकते हैं। जैसे कांस्टेंट फेलियर हो गया, कुछ लोग जो होते हैं वो कभी एक दफ़ा कहीं फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते और वो डिप्रेशन की जो है वो स्टेट में चले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिप्रेशन को 2 वीक्स का टाइम दें कि जी 2 वीक्स कंप्लीट होंगे हमारी इस कैफियत को, फिर ही कहीं जाके हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, थेरेपिस्ट से कंसल्ट करेंगे। नो, आप को अगर 1 वीक हो गया या 3-4 दिन 5 दिन भी अगर आपको ऐसी ही कैफियत है, यही सब कुछ फील हो रहा है, तो येस, यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट और आप इसका इलाज जो है वो बर वक्त करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।